हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम है दिवाकर सिंह चारो। आई एम अ मेंस ग्रूमिंग फिटनेस लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर विच इज सफरिंग फ्रॉम मेजर बैक प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोगों को पता है कि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो मैं उन लोगों के लिए फिटनेस कंटेंट ज़्यादा बनाता हूं जिनके बैक में इशू है और जो रिकवरी प्रोसेस में है, जिससे फर्दर उनको इंजरी ना हो और वो बॉडी बिल्डिंग लाइन में थोड़ा अपनी फिटनेस को अच्छा कर सकें। ये आप लोगों को पता ही है कि हाल में ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है यूट्यूब पे मनोज पाटिल और साहिल खान के बीच में। काफ़ी एक्सपायरी और उसका बैच नंबर बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देखो। काफ़ी सालों से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन अब इस युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हुआ क्या है कि मनोज पाटिल ने एक नॉर्मल बंदे को, दिल्ली का शायद बंदा था, उसको फेक स्टेरॉइड्स दे दिए, एक्सपायरी डेट के स्टेरॉइड्स दे दिए, और उन स्टेरॉइड्स को लेके उसको काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर दिक्कतें हुई हैं, उसकी स्किन भी ख़राब हो गई है और काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। साहिल खान ने एक वीडियो लॉन्च करी थी उस बंदे को लेके और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर विवाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, तो उसी के बारे में आज हमारी वीडियो है। देखिए, अगर आप YouTube पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को, सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसे कि रोहित खत्री और तरुण गिल और बहुत सारे, मतलब और भी मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा अपनी वीडियोज़ में, तो वो स्टेरॉइड्स को प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर। जैसे मैंने अभी एक रोहित खत्री की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो स्टेरॉइड्स के बारे में बात कर रहा था, और भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टेरॉइड्स को प्रमोट करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों प्रमोट करते हैं। और जब आप किसी की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो तो आपको ये लगता है कि जो बंदा वो चीज़ ले रहा है वही अगर मैं लूँगा तो मेरी भी बॉडी वैसी बन जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। जैसा नहीं होता है। मनोज पाटिल से जिसने स्टेरॉइड्स लिया था, उसने मनोज पाटिल को देख के ये सोचा कि मेरे को ऐसा लगता है कि गलती उसी इंसान की है जिसने उससे सामान को लिया। जब उसको पता था कि एक्सपायरी डेट का सामान है, तब भी उसने अपनी बॉडी में वो डाल लिया। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल ही है, स्टेरॉइड एक केमिकल ही है जो रिएक्शंस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। जब इंडिया के अंदर आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोटीन मिलने में इतनी दिक्कत होती है, घी नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको जो स्टेरॉइड्स की प्योर फॉर्म मिल जाएगी। काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स तो ऐसे होते हैं जो यूएस में बैन है, फिर भी वो इंडिया में बिकते हैं ब्लैक मार्केट के थ्रू। तो काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है। अपने चैनल पे हमेशा वो चीज़ें बताता हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। मैं कभी भी इन्फ्लुएंस किसी को गलत वे में नहीं करता हूँ, और उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं और जो चीज़ें वर्क करती हैं। स्टेरॉइड्स के बारे में कोई भी आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी बॉडी पे उसके रिएक्शंस बहुत अलग होते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी डेथ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि वो स्टेरॉइड की वजह से हुई हैं। मैं स्टेरॉइड लेने के लिए मना नहीं कर रहा। अगर आप किसी बहुत एक्सट्रीम लेवल, जो बड़े लेवल के जो कोच होते हैं, ओलंपिया लेवल के जो कोच होते हैं, इंटरनेशनल जो कोच होते हैं, जिनको बहुत ही बारीक नॉलेज होती है, और अगर आपको वो रिकमेंड करते हैं कुछ लेने की और आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन आप लीजिए, डॉक्टर से पूछ के लीजिए, सबसे सलाह मशवरा करके लीजिए। कोई भी आपको कुछ भी बता देगा और आप वो ले लोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म में होंगे, लेकिन ज़रूर होंगे ही होंगे। तो सबसे बड़ा मिथ है बॉडी बिल्डिंग में, एक तो जो गुरुजी वाला जो चलन है कि जो गुरुजी बोलेंगे मैं वो करूँगा, गुरुजी जो मुझे देंगे बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना पढ़े मैं उसे अपने शरीर में डाल लूँगा। गुरुजी मुझे बोलेंगे कि मैं खाई में गिर जाऊँ तो मैं खाई में भी गिर जाऊँगा। सबसे बड़ा मिथ वो आपके दिमाग में पहले ही डाल देते हैं कि बिना स्टेरॉइड्स के आपकी बॉडी नहीं बनेगी, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। बीच बॉडी, रिप्ड बॉडी, श्रेडेड बॉडी आप एक अच्छे न्यूट्रिशन से भी बना सकते हो। आई एम एन ISSA सर्टिफाइड ट्रेनर, तो मुझे पता है कि अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे लेवल तक चली जाती है। आप उसको प्रो लेवल तक नहीं लेके जा सकते, लेकिन एक आम आदमी से बहुत अच्छी आप फिजिक क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरी इस बात से, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो ऋतिक रोशन की जो बॉडी है, मेरे को लगता है समहाउ ही इज़ नेचुरल। बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन वो उन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक नेचुरल डाइट से भी आप एक बहुत अच्छे लेवल की बॉडी बना सकते हो। उसका एग्जांपल मैं हूँ। इतनी सारी बैक में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैंने अपनी अच्छी फिजिक क्रिएट कर रखी है, जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और मुझे लगता नहीं है कि जब मुझे इतनी समस्या है तो जो कोई नॉर्मल आदमी जिसके बैक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो एक बहुत अच्छे लेवल तक की फिजिक को मेंटेन कर सकता है, वो भी एक नेचुरल डाइट से। सेकंड मिथ जो है वो ये है कि अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे, प्रोटीन के डब्बे नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी, जो भी बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आप नेचुरल डाइट के थ्रू प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, अगर आप रोज़ स्मोक चिकन ब्रेस्ट नहीं खा सकते, रोज़ एग्स नहीं खा सकते, उस केस में आप सप्लीमेंट्स लेते हो, जिससे वो जो प्रोटीन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता नहीं आपको डब्बे लेने ही पड़ेंगे, आपको सामान लेना पड़ेगा, सो कॉल्ड आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी,
मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे, कैल्शियम लेना पड़ेगा, विटामिन सी लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एडिशनल होती हैं, ये आप खुद भी ले सकते हो, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको किसी के थ्रू लेना है, ऑथेंटिक दुकान से चीज़ें लें, उसके बारे में पढ़ें कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है। पहले आप अपने टेस्ट कराएं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बॉडी में कमी है या मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ, मेरी मुझे रिकवरी की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें लेने का फ़ायदा है। लेकिन जिम में आप पहले दिन गए हो, दूसरे दिन ही आप चाहते हो कि आपकी फ़िज़ीक एक प्रो लेवल वाली फिजिक आपकी बन जाए, वो नहीं होता। मेरे को अराउंड 15 साल हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, मैंने अपने आप को बहुत घिसा है, उसके बाद ही मसल फॉर्मेशन होती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। आप बड़े बड़े एथलीट्स भी देखोगे तो बहुत टाइम लगाते हैं, तब एक अच्छी फिजिक का निर्माण होता है। पहले हमें ये जानना है कि हमें स्टेरॉइड लेने क्यों हैं, हमारा गोल क्या है, और लेने के बाद में होगा क्या मैं प्रो लेवल पे जाऊंगा। मैं आपको एक रियलिटी बता दूंगा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की, लाखों रुपया लोग लगाते हैं, इवन 5-5, 6-6 लाख रुपए लोग लगाते हैं, और जो प्रो लेवल पे मेडल्स भी जीत जाते हैं तो भी उनकी जो विनिंग प्राइस होती है या आपको ब्रांड्स मिलते हैं तो वो 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा आपको नहीं देते हैं। आप किसी भी एथलीट से जाके पूछ लेना, कहीं पर भी आप चले जाना। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाते हो, यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, वो सारी चीज़ें फिर अलग हैं। लेकिन इतने बड़े लेवल पे लोग, आप यकीन नहीं मानोगे, आप जाके देखिए, फॉलो करिए कि कितने सारे एथलीट्स हैं इंडिया के अंदर, फिटनेस मॉडल जिन्हें कहते हैं हम लोग, और वो कितना अपनी बॉडी को कितना रगड़ते हैं, कितना स्टेरॉइड्स लेते हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता, उसके बाद भी उनके पैसे वेस्ट होते हैं, और उसके बाद में काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनके खर्चे नहीं निकल पाते। तो ये सारी चीज़ें सोच के ही आप कोई भी सामान लो जब अगर आपको लेना है तो। और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हम कोई भी आइटम हो गई, चाहे प्रोटीन हो गया, चाहे ग्लूटामाइन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, बिना सोचे समझे उनमें क्या कंटेंट है, कितना पुराना है, किससे हमने लिया है, क्यों हम ले रहे हैं, कितना हमें लेना है, उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते और सीधा लेना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी बन जाए। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर आपका दोस्त कुछ ले रहा है तो हम भी वही सामान ले लेते हैं और हमारी भी बॉडी वैसी बन जाएगी। और उसके बाद जब पता चलता है कि, मैं आपको बताऊंगा, मेरे जिम का एग्जांपल है, मेरे दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन उन दोनों ने सेम साइकिल चलाई और एक को डायबिटीज़ हो गई। एक की बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे और एक की बॉडी में, एक को एक्ने हो गया, उसका फेस ख़राब हो गया, जैसे इस बंदे का हुआ है, मैं मनोज पाटिल से स्टेरॉइड्स लिए थे। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या जाके वो रिएक्शन क्रिएट करेगा, वो आपको नहीं पता, इवन डॉक्टर्स को नहीं पता, इवन आपके कोच को भी नहीं पता, जो सच बात है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे हों। और काफ़ी सारे लोग मेरी बात से ऑफेंड हो जाएंगे, चाहो तो आप गूगल कर लेना, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कितने सारे यंग बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं इस टाइम पे। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, 6 पैक एब्स हैं, दे आर कम्प्लीटली श्रेडेड। और मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी को भी ऑफेंड करना नहीं चाह रहा, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की भी बहुत अच्छी फिजिक थी, मतलब वो 3 घंटे जिम में वर्कआउट करता था और उसके बाद भी उसको हार्ट अटैक हो गया। तो ही वॉज नॉट अ फिट गाय। अगर आप एज़ पर साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो, अगर क्योंकि फिट इंसान को कभी हार्ट अटैक नहीं होता है अगर आप बात करोगे एज़ पर बुक्स, लेकिन बहुत सारे यंग एथलीट्स को भी हो रहा है। मैं एथलीट्स नहीं कहूँगा, उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने अच्छी बॉडी क्रिएट कर ली है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में वो सामान लेते रहते हैं तो ज़्यादातर की जो एज है वो 40 भी वो लोग क्रॉस नहीं कर पाते और बीच में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। इस बात पर रिसर्च हो रखी है, गूगल पे आप जाके सर्च कर लेना, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं यंग एज में मर जाते हैं, 60s तक तो पहुंच भी नहीं पाते। और कुछ लोगों का ये सोचना है, जो उनके जो सो कॉल्ड गुरु हैं, कि ज़्यादा जी के भी आप क्या करोगे, जितना आप जी रहे हो उतना आप अच्छे से जियो। तो ये इन्फ्लुएंस किया जाता है टीनेज को। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टेरॉइड इतना इंपॉर्टेंट है? क्या वो आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए जब भी आप ये साइकिल्स के बारे में सोचते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो कि नहीं मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे इसके बारे में पढ़ना है, तो आप इसके कोर्स करो, इसके बारे में पहले पढ़ाई करो, या किसी इंटरनेशनल कोच के पास जाओ जिसके पास सर्टिफिकेशन हो, जिसके पास नॉलेज हो। स्टेरॉइड्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को ये पता हो, जो आपको गारंटी दे कि अगर आप ये लोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का गवाह हूँ। और इन चीज़ों को यूज़ करके आप उस लेवल तक पहुँचोगे, उस मुकाम तक जाओगे जिन के लिए आप ले रहे हो। अगर आपको लड़कियाँ इंप्रेस करनी है तो मेरे चैनल को फॉलो करो, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ कि उससे आप एक अच्छी फिजिक भी बना सकते हो। और मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि नेचुरल चीज़ें बताऊँ, आपको शॉर्टकट्स ना बताऊँ, आपको वो चीज़ें बताऊँ जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, आप जवान दिखो। स्टेरॉइड्स लेने का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, आप कभी भी नोट कर लेना, जो स्किन होती है बहुत सैगी हो जाती है, लटक जाती है, एक्ने हो जाता है। मेरे को अभी थोड़े बहुत दाने हैं, वो इस वजह से हो रखे हैं क्योंकि मैं अंजीर खा रहा था। अंजीर बहुत गर्म होता है। मैं इंस्टाग्राम पे भी
नेचुरल डाइट के बारे में बताता रहता हूँ कि मैं क्या लेता हूँ, क्या चीज़ें हैं। अश्वगंधा जैसी चीज़ें बहुत पावरफुल हैं, ये सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेचुरल डाइट अगर आप लोगे और आप मसल गेन नहीं कर सकते, आप मसल भी गेन कर सकते हो। मैं बाबा रामदेव जी का भक्त हूँ, तो मुझे पता है नेचुरल डाइट से आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। हमारे पूर्वज जो थे वो नेचुरल डाइट के थ्रू क्या क्या नहीं करते थे। राजा महाराजा पहले जो होते थे उस टाइम पे तो स्टेरॉइड होते भी नहीं थे। तो मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए नेचुरल डाइट पे कि नेचुरल डाइट हम कौन सी लें, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अगर अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड आप अपनी बॉडी में डालोगे तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपका जो माइंड है वो ठीक से काम करेगा, आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। और आपको वर्कआउट भी उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपकी बॉडी अलाउ करती है। स्टेरॉइड्स के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं, जैसे कि हाई बीपी, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, वो होती है। काफ़ी सारे लोगों को डायबिटीज़ है जिसके बारे में नहीं पता। जो हमारा ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, तो हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो हमारी स्किन का जो ग्लो होता है वो चला जाता है। हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एंगर इश्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा बहुत हमारे बढ़ जाते हैं। हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और एक बार साइकिल चलाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार स्टेरॉइड्स ले लिया और उसके बाद आपकी बॉडी बन जाएगी। ये आपको रिपीट करनी पड़ती है प्रोसेस। कुछ केसेस में ये भी बताया गया है कि हमारा स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है अगर आप ठीक से नहीं लेते चीज़ें। तो आपने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी डॉक्टर से नहीं सुना होगा कि आप अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स ले लो। हाँ, कोई मरने वाला इंसान, किसी जिस तरीके से कोविड फैल रहा था उस टाइम पर डॉक्टर ज़रूर कह रहे थे, लेकिन वो पोजीशन क्या थी वो हम सब लोगों को पता है। और स्टेरॉइड्स लेके तब भी क्या क्या लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो भी हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आप इसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर्स को लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता होते हैं किसी भी स्टेरॉइड्स के। बहुत सारी मेडिसिन डॉक्टर खुद मना कर देते हैं, 5-5, 6-6 साल रिसर्च करते हैं, उसके बाद खुद मना कर देते हैं कि आप ये ना लें, इससे आपको एलर्जीज हो सकती हैं। और अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है स्टेरॉइड लेने की, उसको वो पूरी ऑथेंटिसिटी पता होगी उस स्टेरॉइड की, अगर वो आपको बता रहा है। अगर आप बहुत हाई लेवल के डॉक्टर्स हायर कर सकते हैं, बहुत इंटरनेशनल कोचेज़ हायर कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर सकते हैं, जो एक सेलिब्रिटी लाइफ जिस तरीके से वो जीते हैं, न्यूट्रिशन वाले जो आपके जो ट्रेनर्स हैं उनको हायर कर सकते हैं, तो ये सब आप चीज़ें ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि तब आप सेफ़ रहेंगे, वो लोग अपनी गारंटी देंगे कि आप ये चीज़ लीजिए और हम आपके पीछे हैं। तो अगर इस टाइप का सिस्टम आप बना सकते हैं तो मेरे हिसाब से स्टेरॉइड्स लेना ठीक है, नहीं तो आपको नेचुरल डाइट ही फॉलो करनी चाहिए और नेचुरल तरीके से ही आपको अपनी बॉडी बनानी चाहिए। तो बस इन दी एंड जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप करें, कोई भी आप साइकिल चलाने की सोच रहे हैं, कोई भी साइकिल, तो उसके बारे में पूरा स्टडी करें, उसके बाद ही ध्यान दें। मेरी पर्सनल राय ये है कि नेचुरल डाइट रखें, मेहनत करें, वर्कआउट करें, टाइम दें, फिट रहें, मेंटली फिट रहें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपना कोर स्ट्रॉन्ग रखें, तो उसी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बॉडी बनाने में। आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपका खर्चा भी कम होगा। एक बात और थी जो मैं बताना चाह रहा था कि 10-10 हज़ार के हम प्रोटीन लेते हैं, 15-15 हज़ार की हम और चीज़ें सप्लीमेंटेशन चला लेते हैं, और लाखों रुपए की ये स्टेरॉइड वाली साइकिल्स हम चला लेते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते। आप कभी ये सोचोगे कि अगर हम 50-50 हज़ार रुपये की डाइट पे हम पूरा खर्चा करेंगे तो उसमें भी हम बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर बॉडी हम बना सकते हैं, लेकिन हम वो सारी चीज़ें नहीं सोचते, क्योंकि जो ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से हम चीज़ें हमारी चलती हैं। इसमें मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि नेचुरल डाइट फॉलो करें, ट्राई करें कि नेचुरली जितना हम अपनी बॉडी को घिसेंगे उतना ही हम निखरेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।